नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। राष्ट्रीय युवा दिवस आनी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। उनके माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी जी था, धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। बचपन की बातें। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के और नटखट थे। अपने साथी बच्चों के साथ तो वे शरारत करते ही थे, मौका मिलने पर वे अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। नरेंद्र के घर में नियमपूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे पड़ गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित जी तक चक्कर में पड़ जाते थे। गुरु के बारे में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। साहित्यिक कार्य। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो। गुरु के प्रति निष्ठा। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाई तथा घृणा से नाक भौं सिकोड़ी। यह देखकर स्वामी विवेकानंद को क्रोध आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंकते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1896 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। 2 शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो,
मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। 3 बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। 4 धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। 5 पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। 6 शिक्षा गुरु गृह में प्राप्त की जा सकती है। 7 शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट का होना चाहिए। 8 सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। 9 देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 10 मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। उनके ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्वभर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। प्रत्यदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया। उन्हें दमा और शर्करा के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। उन्होंने कहा भी था, यह बीमारियां मुझे 40 वर्ष के आयु भी पार नहीं करने देंगी। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। जय हिंद, जय भारत।